सर आ जाए फॉरेन फंडिंग केस की तरह सर आ जाए। मुस्लिम लीग नून के कोई फॉरेन फंडिंग केस पे भी बड़ी चीज़ें सामने आई है, तो इसमें आप क्या देखने आने वाले दिनों में जो तलवार आप पे लटक रही थी क्या वो मुस्लिम लीग नून पे जाएगी? देखें, यकीनन आप ये देखें ना, जो गड़ा इन्होंने खोदा था उस गड़े के अंदर ये खुद गिर गए हैं। आप ये देखें कि 9 अकाउंट्स इन्होंने इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे हुए थे। ये तो स्क्रूटनी के दौरान जब सामने आए, इस्तफसार हुआ, तो उसमें से सिर्फ इन्होंने 2 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स सामने ला के रखी हैं। बाकी तो 7 अकाउंट्स की आज तक इन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स ही नहीं दी। इनके अकाउंट्स मौजूद हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, HBL का, ABL का, पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध चैप्टर के। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात इन्होंने सामने नहीं रखी हमारे पास। और आप ये देखें, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का मामला है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने जो 11 अकाउंट्स हैं वो छुपा रखे थे इलेक्शन कमीशन के सामने। तो एक तरह के वारदाती हैं ना, वो भी जाली अकाउंट्स बनाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, पापड़ वाले फलूदे वाले। नून लीग ने भी अपने अकाउंट्स छुपाए, पीपल्स पार्टी ने भी अपने अकाउंट्स छुपाए। तो हम तो हकाइक सामने लेकर आए उसका जवाब दें। तकरीबन ऐसा 62 करोड़ रुपए ऐसा है जिसका कोई सबूत जो है नून लीग नहीं दे सकी। भी इल्जाम यही लगाते हैं। क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा दौरे हुकूमत में इन तमाम केसेस का फैसला हो जाएगा? देखें, ये तो मैंने इलेक्शन कमीशन से आज खुद भी इस्तदा की है कि ये तीनों केसेस जो है वो आइडेंटिकल हैं, एक ही नौयत के हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसकी फैसले की रोशनी में उन्होंने हदायत दी थी कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कानून के मुताबिक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप इनकी जांच पड़ताल करें, जिसके तहत स्क्रूटनी कमेटियां बनी। वही स्क्रूटनी कमेटी जिसने PTI के केसेस को देखा है वही PMLN और पीपल्स पार्टी के केसेस को भी देख रही है। तो इलेक्शन कमीशन तीनों जमातों के जो स्क्रूटनाइज अकाउंट्स हैं उनको सामने रख ले और उसके ऊपर जो है वो हेयरिंग स्टार्ट कर ले। हम तो शफाफियत के ऊपर यकीन रखते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो पार्टी के अकाउंट्स हैं वो भी साफ शफाफ होने चाहिए। और हमें तो इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज ही नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो हैं जो कि पेइंग मेंबरशिप लेकर आए थे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो PTI के पेइंग मेंबर्स हैं। 40,000 डोनर्स का हमने रिकॉर्ड जमा करवाया है। हमारे यहाँ किसी किस्म के कोई इंटरेस्ट ग्रुप से पैसे जो है वो नहीं लिए गए। फरूख हबीब साहब, आज आपके बड़े प्यारे दोस्त, आपके अपोजिशन में आपकी सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले मौलाना फजल रहमान ने आपकी असम्बली को हलाल करार दे दिया। वो कहते हैं असम्बली के अंदर तब्दीली लाए। ये क्या हुआ? कोई अंदर से आपकी कोई मामला तय हो गए हैं मौलाना साहब को, या आपने KPK में कुछ देख कर उन्हें राज़ी कर लिया है? देखें, अब आप ये देखें कि फजल रहमान साहब ने जो है वो असम्बलियों को हलाल करार दे दिया, जिन असम्बलियों को वो कहते थे कि ये लेजिटिमेट ही नहीं है। लेकिन खैर, आपको याद होगा कि वो नज़रिया ज़रूरत के ऊपर काम करते हैं और उनके आज बयान कुछ होता है, कल को कुछ होता है। पल में तोला पल में माशा वाली सूरत हाल है। लिहाजा अच्छी बात है अगर असम्बलियाँ आज उन्हें हलाल लग रही हैं वो, क्योंकि वही बात है कि उनके अपने साहिबजादे ने उनको लगता है कन्विंस कर लिया है। उन्होंने उनकी तो बात नहीं मानी थी, उनके कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो उन्होंने हो सकता है कहा हो कि मेरे जो साहिबजादे हैं उन्हीं नहीं, वो है या KPK में जो हिस्सा मिल गया वो बात है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो हम तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इस लैंडस्केप के अंदर जो जमहूरी प्रोसेस है उसको आगे चलना चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ कि जिसको अवाम सामने लेकर आए उसको सबको नताइज को कबूल करना चाहिए। यही वजह है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेकर आ रहे हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दे रहे हैं। यही वजह है, और तो कोई वजह नहीं है ना। साफ और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखना चाहते हैं। अब ये काम नहीं हो सकता कि जहाँ फजल रहमान हार जाएं वहाँ पर वो कहें धांधली हो गई है, वहाँ पर किसी ने मुदाखलत कर दी है। जहाँ जीत जाएं वहाँ उनको न्यूट्रल मामला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उनको अपनी, मैं समझता हूँ कि सियासी पुख्तगी का मुजाहरा जो है वो उन्हें करना चाहिए, जिससे मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी बेहतर है, उनकी सियासत के लिए भी बेहतर है। फरूख हबीब साहब, आज FBR की जानिब से एक टैक्सेस की रिपोर्ट जारी हुई कि अरकान असम्बली ने 2019 के अंदर कितना टैक्स अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि मेरा घर जो है वो मेरी तनख्वाह से नहीं चलता, गुजारा नहीं हो सकता। पिछले साल की निस्बत 2018 की निस्बत इस साल देखें तो तकरीबन 35 गुना उनकी आमदन में इजाफा हुआ। 98 लाख के करीब उन्होंने टैक्स अदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की बात करें तो 2000 रुपए उन्होंने टैक्स अदा किया है। तो इस पर बातें हो रही हैं कि आमदन किसी की इतनी बढ़ गई है कि इतना टैक्स अदा हुआ और किसी की इतनी कम हो गई कि 2000 टैक्स। देखें, पहले तो जो खुशाइंद बात है आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि काबीना ने ही इस टैक्स डायरेक्टरी की अप्रूवल दी है कि आप इसको पब्लिक करें।
पार्लियामेंटेरियंस को रोल मॉडल होना चाहिए, पता चले, शफाफियत हो, मालूम पड़े किसने कितना टैक्स दिया, लिहाजा इसकी डायरेक्टरी जो है वो जारी करनी चाहिए। अदरवाइज तो गोशवारे भी जमा होते हैं और FBR में तमाम लोग अपना रिकॉर्ड भी जमा करवाते हैं। तो ये डायरेक्टरी पब्लिश हुई है 2019 के हवाले से जो टैक्स था, तो ये गालिबन जो माली साल 2018-2019 की टैक्स रिटर्न्स हैं, ये उसका डेटा जो है वो जारी किया गया है। हो सकता है इसमें जब ये इंतखाबात नए हुए थे उस हवाले से, तो अच्छी बात है। अगर टैक्स कम दें तो कहते हैं बहुत कम दिया है, अगर टैक्स ज़्यादा दिया है तो फिर कहते हैं आमदन में इजाफा हुआ। तो जब आमदन में इजाफा होता है तो वो सोर्सेज भी डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वो उन्होंने अपनी रिटर्न में यकीनन जो है वो डिक्लेयर किए हुए हैं और टैक्स भी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब तो खुद लीड कर रहे हैं, कोई ना कोई नई तारीख दे देते हैं। इजाजत दे रहे हैं? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अभी तो हमसे कोई इन्होंने राब्ता नहीं किया। जब मार्च का मामला आएगा उस वक्त देखेंगे कि ये किस किस्म का मार्च है, क्या मार्च है। मुझे तो लगता है उससे पहले इनका क्विक मार्च हो जाएगा। क्विक मार्च हो जाएगा। अब फरूख हबीब साहब, एक शॉर्ट कमेंट, यानी आपकी राय चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज एक करारदाद पेश की गई हिज़्ब इख्तलाफ की तरफ से कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो सरचार्ज है वो खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म किया जाए, क्योंकि पानी यहाँ से निकलता है और पानी से बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है हम पे लागू नहीं होते। वो आपके भी जो अराकीन हैं उन्होंने हिमायत की, बिल पास हो गया। क्या समझते हैं ये जो रिवायत है अगर दीगर सूबों में पनपने लगी तो ये किस हद तक खतरनाक होगी? नहीं, देखें, बात यह है, ये तो मुल्क जो है वो फेडरेशन है और ये वफाकी मामला है। बुनियादी तौर की इशू ये है कि जो उस वक्त के महंगे LNG के प्लांट्स लगाए गए हैं, जो महंगे इंपोर्टेड फ्यूल के प्लांट्स लगाए गए हैं, जब मुल्क में किसी ने तरबेला डैम के बाद कोई डैम ही नहीं बनाए, अब इमरान खान 10 डैम बना रहे हैं, मोमन डैम, दिया मीर बादशाह डैम, दासू डैम, जिससे इंशाल्लाह 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आएगी। जब वो सिस्टम में आ जाएगी तो सस्ती बिजली भी हम फराहम करेंगे पाकिस्तान की आवाम को। लेकिन मौजूदा तौर के ऊपर तो हमें जो महंगे कारखाने हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो 1300 अरब हो जाएंगी 2023 तक, वो अदा करने हैं। ये फंदा नवाज शरीफ पाकिस्तान की आवाम में गले के पे लगा के गए हुए हैं। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने फंदा आवाम के गले में डाला है। हुकूमत इस वक्त पूरी कोशिश है कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेहतर फैसले किए जाएं। नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात पे हमने बात की। ऑपोजिशन की राय जो अब से कुछ अरसा कबल कुछ और थी, अब वो राय कुछ हद तक हुकूमत के बारे में या हुकूमत का मुकाबला करने के तरीका कार पर तब्दील हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब का आज मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे ये महीने में एक हफ्ता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, एक हफ्ता अदालतों के खिलाफ बोलते हैं और बाकी 2 हफ्ते इन्हीं 2 इदारों के गुन गाते हुए दिखाई देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो ये राय रखते थे कि रबड़ स्टैंप और जाली पार्लियामेंट है, इसका मुकाबला सड़कों पर करना चाहिए, हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, वो अब अपनी राय तब्दील कर चुके हैं। इसी राय पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब, जो तर्जुमान PDM भी हैं। लेकिन बात का आगाज करने से पहले मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट जरा मुलाहिजा कर लेते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का नया बयान है क्या। इस्तीफे भी तो हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके जरिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सकें, असेंबली की रुकनीयत को ताकत बनाकर उनसे हुकूमत हासिल की जाए। 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी।